हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में और देखेंगे किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। देखिए दोस्तों, मॉडल्स वैसे अगर देखा जाए तो पहली चीज़ हमें ये ध्यान देनी होगी कि ये मूड का ही एक नाम है कि आपका जिस तरह का मूड होता है वही फील कर दें आप। लेकिन कहीं ना कहीं सीखने में आपको कई बार दिक्कत आई होगी। पेपर में किस तरह से करते हैं हम इस बात को जानेंगे कि किस तरह से हमें पेपर में सोल्व करना है। बहुत सी ऐसी कंडीशन है, बहुत से ऐसे भाव हैं जिनका प्रयोग हम डिफरेंट जगह पर अलग अलग मॉडल्स के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों पहली चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसा कि हमारा पहला पॉइंट आपने पढ़ लिया होगा कि ऑल द मॉडल्स एक्सप्रेस डिफरेंट टाइप ऑफ मूड्स। यानी जब भी हम कोई बात कहते हैं तो अपने अपने अलग अलग मूड होते हैं, किस समय क्या कहना है। जैसे कि बारिश आ सकती है, आज मेरे भाई भी आ सकते हैं, इस तरह की आप संभावनाएं कर सकते हैं। मैं उठा सकता हूं, पटक सकता हूं, जो भी हो मूड होते हैं। उसी तरह से दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मॉडल हमेशा क्या वर्ब यूज करते हैं, हमेशा क्या फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब लेते हैं। अब ये फर्स्ट फॉर्म नहीं, बल्कि अगर मैं ऐसा कहूं कि ये क्या है, बेस फॉर्म लेते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। रियल में देखा जाए तो ये बेस फॉर्म होती है मेरे दोस्तों। क्या होती है ये? बेस फॉर्म होती है। लेकिन इसके साथ कुछ नए रूल भी आपको ध्यान रखने होंगे। मॉडल हमेशा एक बात ध्यान रखें, ये फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा फाइनाइट। ये हमेशा फाइनाइट होते हैं और मैंने आपको पहले वाली क्लासों में ये काफी बार बताया हुआ है कि वो सारी की सारी वर्ब ही फाइनाइट होंगी जो कि टेंस बताएं। क्या मॉडल टेंस नहीं बताता? बिल्कुल बताता है। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं पहला कैन, तो कैन प्रेजेंट टेंस बताता है ना दोस्तों। और ये प्रेजेंट कंटिन्यू भी बताता है। एडवांस इंग्लिश में सीखेंगे हम इसको। ये कंटिन्यू की भी आपको कई बार जानकारी दे देता है। कोई जरूरी नहीं है मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड ही हो। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो आपको प्रेजेंट कंटिन्यू में दर्शाने के लिए आईएनजी नहीं ले सकती, वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो ये फाइनाइट होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये बंधे हुए होते हैं, ये टेंस बताते हैं और फाइनाइट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं हमारे इस पहले और मॉडल की, जो कि कैन है। कैन का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे? पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट सिचुएशन होनी चाहिए। सिर्फ क्या होनी चाहिए दोस्तों? प्रेजेंट सिचुएशन होनी जरूरी है। अगर हमारे पास प्रेजेंट सिचुएशन है तो वी विल यूज इट, हम वहां पर उसका प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, आपको इसका अर्थ भी पता होगा कि इसका अर्थ हमेशा क्या होता है दोस्तों? सकता है होता है। ये सकता है होता है, लेकिन मे का मतलब भी सकता है होता है। उन चीजों में डिफरेंट जो आएगा वो अलग अलग जगह पर डिफरेंस पैदा करेंगी ये चीजें। तो देखते हैं बाद में हम इन चीजों को जब सारे एक साथ कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो वहां बेहतर समझ पाएंगे। और मॉडल है ही एक्सरसाइज पर आधारित। कारण देखना कभी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे, पेपर करेंगे, तो कई बार ऑप्शन ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे इट डैश रेन टुडे आ गया, मे लगाओ माइट लगाओ, कोई गलत नहीं होता। लेकिन पेपर में क्या ऑप्शन है उस पर डिपेंड भी करेगा। हर जगह पर एडवांस जो इंग्लिश है वहां पर इस तरह की कंडीशन लगाई भी जाती है बहुत सी। तो बारीकियां देखेंगे हम धीरे धीरे जो जो आगे बढ़ेंगे। हमारी क्लास अभी शुरुआत कर रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों, पहली चीज हम देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे कि पहला हमारे जो रूल है इसका कैसे प्रयोग करना है, कैसे कहाँ यूज करना है, वो चीजें देखेंगे। दोस्तों पहली बात है, कैन का प्रयोग हम एबिलिटी और इनएबिलिटी के लिए करते हैं, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। अब ये मेंटल फिजिकल क्या है? मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आप अगर कोई काम करते हो, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि आप पढ़ सकते हैं, या मैं कह दूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो क्या मेरी ये मेंटल पावर नहीं है दोस्तों? एक बात आप सोचना, अगर मैं पढ़ सकता हूं तो क्या मुझे कोई चीज है, जैसे कि मान लीजिए ये यही है, ये जो नोट पैड है, अगर मैं इसको उठा रखा है मैंने, तो यहां मेरी पावर चाहिए। क्या एक कीड़ी उठा लेगी इसको? नहीं चाहिए ना। तो ये पावर चाहिए, क्या इसको दिमाग थोड़ी चाहिए? तो ये फिजिकल पावर है, ये फिजिकल एबिलिटी है मेरी। फिजिकल मतलब मैं शरीर का यूज कर रहा हूं। और कैन में आपको बॉडी काम आएगी, ये और बता रहा हूं। कोई भी सकता है का अर्थ आ जाए जहां आपकी बॉडी आप काम लो। मैं देख सकता हूं आंखों से, जैसे कि मैं अभी स्क्रीन पर देख रहा हूं, तो ये आंखों से देख रहा हूं, ये फिजिकल एबिलिटी हो गई या नहीं होगी? आंखें हैं तो आप देख सकते हो, इसमें कोई संभावना वाली बात नहीं रही। जिसी तरह से मैं लैपटॉप पे अभी पढ़ सकता हूं, तो ये मतलब मेरे को पढ़ना आता है, तो यहां बुद्धि का काम कर रहा है। तो कैन वहां यूज करते हैं जहां हमारी बुद्धि भी काम आए, मेंटल, और जहां हम कोई काम हाथों से कर सके। मैं उठा सकता हूं, मैं पटक सकता हूं, मैं भाग सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं 10 रोट खा सकता हूं, ऐसे मान लो ना आप।
कैपेसिटी, रोटी खाना, अब कैपेसिटी पर भी है 10 रोटी एक साथ खा सकते हो। और ये क्या है, पेट खाली होगा तभी कैपेसिटी बढ़ेगी ना। मेमोरी, आपकी मेमोरी जो है वो कब बढ़ेगी, जब अंदर खाली होगा कुछ, ठीक है, तब बढ़ेगी। अब ऐसे थोड़ी है आप 4 रोटी पहले ऑलरेडी खा चुके हैं, अब खा दोगे मैं 12 और खा सकता हूँ। हाँ खाली है, अगर आप में क्षमता है उतना खाने की तो आप खा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो किस में आया दोस्तों, वो फिजिकल में आया है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें, वो फिजिकल है। कैपेसिटी मैंने बताई दिया अभी अभी, फिजिकल और मेंटल भी होता है। कैसे मेंटल कैसे होगा, मैं 10 वर्ड एक साथ याद कर सकता हूं, एक मेंटेलिटी हो गई ना आपकी, क्योंकि आपकी बुद्धि अगर काम करेगी तो आप यहाँ खोपड़ी में ऐड कर लेंगे ना, क्योंकि कोई भारी ऑब्जेक्ट नहीं आप ऐड कर रहे, आप सिर्फ या जो चीजें वो याद कर रहे हैं, कोई शब्द बाहर से थोड़ी जाएंगे आपके, आप सिर्फ सीख रहे हो, उसमें पावर बढ़ा रहे हो, अपनी मेंटल जो मेंटल पावर है वो आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। आफ्टर दैट ये स्किल का मामला आ गया, यहां स्किल होती है, जैसे कि आपने स्ट्रेंथ देखी हुई, कोई सिलाई कर सकता है, या कोई और स्किल आप देख लीजिए, चाहे वो क्रिकेट में हो, जैसे आप कह दो कि मैं कवर ड्राइव अच्छा खेल सकता हूं, तो यहाँ फिजिकल तो है ही है, लेकिन स्किल आपकी बॉडी काम आ रही है ना, आप अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन ये एबिलिटी में आती है स्किल भी। हमने अलग अलग लिख जरूर दिया, ये इसलिए लिखा क्योंकि एडवांस इंग्लिश के अंदर आपको वहां पर फिल नहीं करवाते, आपसे पूछते हैं कि इसमें क्या है, तो जहां इस तरह की चीजें आए दोस्तों, तो स्किल जहां पर आएगी, कोई काम करना, गेम खेलना, अच्छा खेलना, बुरा खेलना, क्या मैटर करता है, वहां ये चीजें आपकी स्ट्रेंथ और पावर शो करेंगी स्किल के अंदर भी। अगली चीज हम पढ़ रहे हैं टू डिनाई परमिशन, ये भी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज में, लेकिन यहां पढ़ लीजिए आप ध्यान से, टू डिनाई परमिशन। देखिए दोस्तों, किसी ने आपसे पूछा मे आई कम इन सर, ठीक है, आपने आपसे क्या प्रश्न किया, मे आई कम, मे आई कम, मैं क्या अंदर आ सकता हूं, तो अगर आपको ये कहना है यस यू मे कम, आप अंदर आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको यह कहना है कि नहीं नहीं आना, नो, तो यहां पर आपको करना है यू कैन नॉट प्रेफर, ठीक है दोस्तों, पेपर में यू कैन नॉट, तुम नहीं आ सकते, तुम्हें अंदर नहीं आ सकते। अब बताओ, फिर आपने अपना जुबान यूज किया, क्या इसमें कोई संदेह रहा, क्या मे क्या होता है, फॉर्मल होता है, और फॉर्मल का मतलब चलो लिख दिया इंग्लिश में फॉर्मल है, लेकिन एक बात बताऊं मैं, मे के अंदर क्या होता है, डर ज्यादा होता है, सच्चाई तो यही है, मे के अंदर क्या होता है, डर ज्यादा होता है कि क्या पता सर छुट्टी देंगे या नहीं देंगे, आपको पता नहीं होता। लेकिन अगर आप देखो, आप कहते हो कैन आई यूज योर पेन, मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं क्या, तो आप ये तभी कह रहे हैं अपने दोस्त से क्योंकि आपको पता है पेन मिल तो जाना ही है, सिर्फ औपचारिकता भर कह देते हैं आप, कैन आई यूज योर पेन डियर, तो ये औपचारिकता मात्र है, ठीक है ना। लेकिन में औपचारिकता नहीं होती, वहां आपको डर ज्यादा बना रहता है, वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप शंका में होते हैं, इसलिए आप ज्यादा इज्जत देते हैं, क्योंकि आपको चीज लेनी है, पता नहीं मिलेगी नहीं, और ये अक्सर होता है ना, जब कभी किसी चीज से मांगनी और पता नहीं यार मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम उसके प्रति ज्यादा थोड़ी दयालुता शो करते हैं, और अपने यार दोस्त है पता है मना तो करेगा नहीं, 100% गारंटी मिलेगी, तो वहां हम कैन यूज कर लेते हैं, लेकिन वो पेपर में कैसे करना है वो भी हम बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, डिनाई जब करते हो आपको पता होता है इसको जाने देना है या नहीं जाने देना, तो यू कैन नॉट गो, ठीक है ना, यू मे नॉट लिख सकते हो, लेकिन पेपर में अगर कैन और मे आया है तो आपको कैन नॉट फिल करना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये चीजें भी बहुत बढ़िया है यहाँ पर, ये अच्छा है। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, एक बात बताओ मैं मेरे को, जैसे कि थ्योरेटिकल का मतलब आप साइंस पढ़े होंगे, साइंस में आपने देखा होगा कि कुछ एक बीमारियां हैं, जैसे कि मीजल्स मान लो, मीजल्स क्या है, कैन बी डेंजरस, बताइए खतरनाक हो सकती है या नहीं होती, क्या खतरनाक है, कौन है, मीजल्स, यानी जो खसरा होता है वो क्या मृत्यु, उससे मृत्यु नहीं हो सकती क्या, बुखार से मृत्यु नहीं हो सकती क्या, हो सकती है ना। तो जो साइंटिफिक चीज है ना, जिसमें थ्योरी है, साइंस है, इट मींस थ्योरी है, उसके अंदर थ्योरी है, और अगर उसके अंदर थ्योरी है दोस्तों, जैसे कि बीमारी है, बीमारी कोरोना आ गया, तो कोरोना से भी तो मृत्यु हो सकती है ना इंसान की, और हुई भी आपको पता है, तो साइंस ने ये माना ना कि कोरोना से मृत्यु हो सकती है, तो ये थ्योरी जो भी संभावना है थ्योरेटिकल, आग जला सकती है ना, सबको पता है, अगर अंगुली लगाओगे उसमें तो जला सकती है, दूर रहोगे तो बच भी सकते हो, आग से मृत्यु भी हो सकती है। तो जो चीजें थ्योरेटिकल हैं, साइंटिफिक प्रूव हैं कि ये चीजें हार्मफुल हैं, जहर से इंसान की मृत्यु हो सकती है, जहर से इंसान की मृत्यु हो सकती है, तो वहां पर ये चीजें आपको थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के अंदर कैन यूज करना है, ओके। आफ्टर दैट 6 नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है, टू मेक ए रिक्वेस्ट, प्रश्न पूछने के लिए, अभी मैंने बता दिया, इसको हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि
कब इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब होता है पेपर में नहीं, हाँ पेपर में पूछा जा सकता है, कैसे पूछेंगे वो एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, लेकिन बातचीत में सिर्फ, और इनफॉर्मल का मतलब होता है बातचीत, और वहीं आपको प्रश्नवाचक में यूज करना है। नॉर्मली पेपर में मान लो फॉर्मल, एक फॉर्मल दे दिया और एक इनफॉर्मल दे दिया, तो आप इनफॉर्मल यूज नहीं करना है, पेपर में आपको फॉर्मल यूज करना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दो चीजें लिखी हुई हैं, पहला है एक एज, एक नाम दे रखा है हमने एज, और एक इधर दे रखा है, एक दे रखा है इधर। ठीक है दोस्तों, एक ये देखिए एज, दो एज दे रखे हैं और इसके बीच में एक विशेषण आया हुआ है। अगर इस तरह की कंडीशन कभी भी आए तो ध्यान रख लेना कैन या कुड में से एक लगेगा। अब इससे पहले अगर प्रेजेंट बात होगी, यानी यहां टेंस अगर प्रेजेंट होगा दोस्तों, इनसे पहले क्या होगा, टेंस कौन सा हो, प्रेजेंट हो, तब हमें कैन यूज करना है। अगर टेंस पास्ट है तो हमें कुड, वो बाद में बात कर लेंगे एक्सरसाइज में, आप टेंशन ना ले। आपको यह ध्यान रखना है एज, एज के बीच में कुछ और होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एडजेक्टिव होना चाहिए। अगली बात है सो, क्या है अगली बात में, सो आया हुआ है, सो के और दैट के बीच में भी अगर एडजेक्टिव है तो हम क्या यूज करेंगे, कैन और कुड में से करेंगे। कैसे करेंगे, आइए अब हम अपनी नजर दौड़ाते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ होगा, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर बता सकूं जितना मेरा होगा मेरे से, लेकिन फिर भी दोस्तों कोई गलती हो तो माफी चाहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पर, दैट इज क्या है, नोट। इफ इट इज नॉट क्लियर, ये बात एडवांस इंग्लिश वालों के लिए है, ध्यान रख लेना, +2 तक इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसके लिए ये बात नहीं है। ओके, ये बात किसके लिए, एडवांस इंग्लिश वालों के लिए। क्या, इफ इट इज नॉट क्लियर, अगर ये बात स्पष्ट नहीं है, क्या, क्वेश्चन इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, कि जब आपको पता ही नहीं है, प्रश्न पूछा है और भाई साहब ने सीधा दे दिया डैश आई यूज योर पेन, ऐसा दे दिया आपको, ना तो ये पता इनफॉर्मल है ना ये पता फॉर्मल है, देन वी शुड गिव प्रायोरिटी किसको देनी है, इनफॉर्मल कैन को देनी है। कैन और मे से आ गया, कैन और मे आ गया, डैश आई यूज योर पेन लिख रखा है तो मे आई यूज योर पेन नहीं, आपको क्या बोलना है, कैन आई यूज योर पेन। ठीक है दोस्तों, ओके, एडवांस इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं। पहली बात ये देखिए, आई लिफ्ट दिस बॉक्स, तो आपको पता है इसमें क्या आएगा, कैन आएगा, क्या आएगा, कैन आएगा। लेकिन क्या आप बॉक्स उठाओगे तो फिजिकल पावर नहीं चाहिए, ताकत चाहिए ना उठाने के लिए, क्या चाहिए, ताकत चाहिए, ताकत चाहिएगी तो क्या करोगे, कैन ही लगाओगे ना। और ऑप्शन में कैसे आएंगे, पेपर में आप कैसे देगा, कैन दे देगा, मे दे देगा, दो ही देगा, क्योंकि सकता में आपको कंफ्यूज करेगा, वो सकता है मैं उठा सकता हूं, तो कुछ सोचेंगे मे आएगा, यार मे कहां आएगा, आप बॉडी थोड़ी यूज कर रहे हो, सॉरी बॉडी यूज कर रहे हो ना आप। मे में तो क्या होती है, संभावना क्या, बारिश आ सकती है, आपके हाथ में बारिश आना नहीं है ना, तो बॉडी यूज कर रहे हो, बॉडी यूज कर रहे हो तो उठाने में कोई बॉडी का पावर लगती है, पावर लगती है तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज सी डैश नॉट रीड दिस बुक, सी डैश, अब पढ़ने के लिए मेंटल एबिलिटी चाहिए ना, मेंटल एबिलिटी चाहिए, तो संभावना थोड़ी है, कैन, आपको पता है आप पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते, आपको भली भांति पता है आप पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं आती तो नहीं पढ़ सकते, ये आपके दिमाग पर है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, कैन, और मेंटल एबिलिटी इसके अंदर शो हो रही है। ठीक है, अगर ये सॉरी इनएबिलिटी, क्योंकि नहीं पढ़ सकते ना तो इनएबिलिटी हो गया, अगर पढ़ सकते हो तो एबिलिटी हो गया। मेरे दादाजी दूर तक देख सकते हैं, तुम्हारे दादा की आंख काम करती होगी यार, तब देख सकता है तो कैन लगाओ, देख सकता है नहीं देख सकता तो इनएबिलिटी का कैन लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज प्लीज गो आउट। ये देखिए बहुत शानदार, यहां पर एज आया है और ये आया है एज, और बीच में क्या घुसड़ रखा है, देखो फास्ट, एज फास्ट एज, क्या लगाना है, यहां देखना है, अब यहां देखना है, यहां अगर प्रेजेंट वर्ब है तो यहां क्या लग जाएगा, आगे लग जाएगा कैन, आगे लगेगा कैन। ठीक है, आफ्टर दैट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज माय सन डैश प्ले ऑन द फ्लूट नाइसली। क्या कह रहा है, माय सन डैश प्ले, मेरा जो लड़का है वो बजा सकता है, क्या बजा सकता है, फ्लूट। फ्लूट बजाने के लिए भाई साहब अंगुलियां चाहिए होगी, अंगुलियां चाहिए, फिजिकल लगेगा ना, काम फिजिकल करना होगा, फिजिकल होना पड़ेगा ना उसको, फिजिकल होना पड़ेगा, तो ये लोग कैन कर सकता है ना, बजा सकता है, योग्यता है उसमें, एबिलिटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, और स्किल भी है ना, स्किल भी तो चाहिए फ्लूट को बजाने के लिए। ठीक है, स्किल वाली, आगे बढ़ते हैं। ही इज सो फैट, ये देखिए सो आया है, फैट भी आ गया, मोटा, और बीच में दैट, ये रहा सो और फैट, ये हो गया ना, तो क्या लगेगा, कैन, क्यों, क्योंकि यहां इज है इसलिए कैन लगेगा। अगर इज की जगह यहां वाज होता है दोस्तों तो यहां कुड कर देते, इसी तरह से गो की जगह वेंट होता तो यहां कुड कर देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या कहती है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6, मीजल्स, ये हमने किया था, बीमारी है, बीमारी है, इसमें क्या है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, खसरा जो होता है वो क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है दोस्तों, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है। आग भी जला सकती है, ये भी हमने पढ़ा था, आग क्या कर सकती है, जला सकती है ना, बिल्कुल जला सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया, कैन यूज किया है। मलेरिया, मलेरिया भी खतरनाक हो सकता है क्या, बिल्कुल होता है, मृत्यु भी हो सकती है इससे, ये मलेरिया कोई क्या है, बीमारी है, बीमारी है, खतरनाक ही होती है, ठीक है। इसी तरह से डैश आई यूज योर पेन, यहां कुछ नहीं पता हमें फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, तो कैन यूज कीजिए, मैंने कहा था, ठीक है। लेकिन पेपर में मान लो आपके +2 का पेपर है और आप यह कह रहे हो मे और कैन, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है, मे, और क्या कैन कर लोगे तो गलत होगा। देखो भैया ये तो आपके चेक करने वाले मास्टर पर डिपेंड है, वो किस मनोयोग से चेक कर रहा है, ठीक है ना, किस मानसिकता के साथ चेक कर रहा है। अगर वो ये चाहता है कि आजकल के बच्चों को ये चीजें सिखानी चाहिए तो फिर वो कैन भी सही मानेगा और मैं भी सही, दोनों कराओगे तो सही तो मानना पड़ेगा बेचारे को, क्योंकि वो सोचता है कि देखो यार +2 तक है, इतना गहराई से जाने की जरूरत नहीं है, तो वो आपका सही दे देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं भी सही दे देगा, परंतु ऑथेंटिक रूप से कैन सही है, बिकॉज अगर आप एडवांस इंग्लिश में जा रहे हो तो वहां ऑथेंटिक चीजें चलती हैं, ये रट्टे वाला ज्ञान नहीं चलता, ठीक है ना दोस्तों, जो किताबों में हम रायता फैलाते हैं ना वो चलता नहीं है फिर वहां, ठीक है। ये तो सिर्फ भोली विसरी यादें हैं, पुराना अंग्रेजी का टाइम गया, अब लोग मॉडर्न चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश, जैसे कि डिटरमाइनर आप पढ़ रहे हो। हरी डैश स्विम, तैर सकता है, तैरने के लिए हाथ पांव चलाने पड़ेंगे ना ऐसे, और हाथ पांव चलाने हैं तो पावर लगी किसकी, बॉडी की लगी तो कैन, ठीक है, एबिलिटी है तैरने की बेचारे में। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हरी सम सोल्व कर सकता है, पेन चलाओगे ना आप, सम सोल्व करने के लिए पेन चलाओगे ऐसे, और पेन चलाओगे हाथ चलेगा, बुद्धि भी चलेगी, सारा ही काम होगा इसमें, तो कैन लगा दो फिर। और इस तरह से हमारा ये कैन का चैप्टर फिनिश हो चुका है दोस्तों। कल हम एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज गुड, ओके, और इसी गुड के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, थैंक यू।